नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या के लिए क्यों खास है यह दिवाली? पीएम मोदी ने कैसे दुनिया भर में बढ़ाया सनातन का मान? जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरा आश्रम जी महाराज। हरिद्वार अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इसी साल 22 जनवरी को की गई। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में वहां हवन पूजन के सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। कई सौ साल बीत गए, सनातन परिवारों की कई पीढ़ियां निकल गईं। इस दिन को देखने की आस लिए तब जाकर यह दिन आया। प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान हुए। 22 जनवरी को जो कुछ अयोध्या की धरती पर हो रहा था वह इवेंट मात्र नहीं था, वहां एक इतिहास रचा जा रहा था। दूसरा वनवास। भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो देश की परंपरा, गौरव और सनातनी मूल्यों की न सिर्फ विधर्मियों से सुरक्षा कर रहा है बल्कि भारत का मान पूरी दुनिया में स्थापित कर रहा है। पीएम मोदी ने भगवान राम की प्रतिमा की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके 140 करोड़ भारतीयों का सर सम्मान से ऊंचा किया है। इस बार दीपावली पर दियों की रोशनी थोड़ी खास होगी। हमारे प्रभु श्री राम का दूसरा वनवास जो पूरा हुआ है, करोड़ों सनातनियों के आराध्य को दशकों तक टेंट में रहना पड़ा। ये देश ना इस घटना को भूल सकता है और ना इसके दोषियों को फिर उसे कैसे भुलाएगा, जिन्होंने हमारे राम को टेंट से निकालकर मंदिर में प्रतिष्ठित किया। सबके राम हिंदुओं के तो भगवान ही हैं। वे पीर के, फकीर के, कबीर के सबके हैं। इसलिए पाकिस्तान जाने से पहले अल्लामा इकबाल जब हिंदुस्तानी होने पर गर्व करते थे, उस दौर में लिख कर गए हैं कि हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाच, अहल ए नजर समझते हैं उनको इमाम ए हिंद। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 104 दिनों के बाद 5 मई को प्रधानमंत्री द्वारा रामलला के दर्शन और पूजन के लिए आए। फूलों की बारिश। उसके बाद वे अयोध्या की जनता के बीच गए। उन्होंने करीब 2 किलोमीटर का रोड शो किया। इसमें सभी जाति और वर्ग के लोग मौजूद थे। अयोध्या की सड़क पर रोड शो का रथ जैसे ही आगे बढ़ा, नारों से वातावरण गूंज उठा। हर कोई या तो जय श्री राम का नारा लगा रहा था या फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी का। उन पर फूलों की बारिश हुई। इस तरह पूरा समाज सैकड़ों सालों के स्वप्न को सच करके जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। राम की नगरी अयोध्या में 496 सालों के बाद ये पहली दीपावली है जब श्री राम लला टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान है। अयोध्या तो भगवान राम की नगरी है, वे राजा हैं इस शहर के। आप जानते हैं कि अयोध्या में पहली बार दीपावली तब मनी थी जब भगवान 14 वर्षों का अपना वनवास पूरा करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ लौटे थे। उस वर्ष उनके आने की खुशी में अयोध्या नगरी को दियों से रोशन किया गया था। इतना पुराना रिश्ता है अयोध्या का दीपावली से। इस नगर से दीपावली प्रारंभ हुई और भगवान राम ने अपनी पहली दीपावली अयोध्या में ही मनाई। देशवासियों को दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। पीएम मोदी। अमित शाह ने दी दीप पर्व की बधाई। प्रकाश का महापर्व दीपावली आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, देशवासियों को दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। रोशनी के इस दिव्य उत्सव पर मैं हर किसी के स्वस्थ, सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, समस्त देशवासियों को प्रकाश के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपोत्सव आज सभी के जीवन में नई ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि लेकर आए। त्योहार आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीपावली की बधाई देते हुए एक्स पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया। वीडियो मैसेज के कैप्शन में उन्होंने लिखा, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना करता हूँ। दीपोत्सव के अवसर पर जगमगाया अयोध्या। बुधवार रात अयोध्या धाम में एक साथ 25,12,585 दियों के प्रज्वलन का किया गया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दीपोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी ने राम मंदिर की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, अलौकिक अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद यह पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर की ये अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के पश्चात ये पावन घड़ी
राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। सरदार पटेल हर पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। पीएम मोदी ने केवड़िया में लौह पुरुष को दी श्रद्धांजलि, दिलाई एकता की शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। वल्लभ भाई पटेल की आज 149वीं जयंती है। प्रधानमंत्री ने केवड़िया गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हर साल 31 अक्टूबर को पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में सैन्य परेड का आयोजन भी किया गया। देश भर से 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल हुईं। इसके अलावा सशस्त्र बल वीरता दर्शाने वाले कई प्रदर्शन भी किए। भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज फ्लाई पास्ट कर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। परेड के दौरान एनएसजी कमांडोज ने दल ने मार्च किया। साथ ही बीएसएफ और सीआरपीएफ के दलों ने वीरता दर्शाने वाले प्रदर्शन किए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। देश की आज़ादी के बाद सभी राज्यों को साथ लाने में और देश को एक करने में सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। उनके इसी योगदान को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। गुजरात को केवड़िया में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भी बनाई गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। यह मूर्ति देश की एकता का प्रतीक है। यूपी के 3 जिलों में मदरसों की जांच करने पहुंची एटीएस, मचा हड़कंप। इन 8 बिंदुओं पर की जा रही छानबीन। लखनऊ के आदेशों के बाद एटीएस की टीम ने मकतबों, छोटे मदरसों में जांच शुरू कर दी है। टीम जिम्मेदार लोगों से मकतबों की कुल संपत्ति और उनमें हो रही फंडिंग समेत 8 बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। सहारनपुर के साथ ही शामली और मुजफ्फरनगर के मकतब भी जांच के दायरे में है। सहारनपुर मंडल में 473 मकतबों को लेकर कुछ दिन पहले मुख्यालय ने जांच के आदेश दिए थे। इसकी जिम्मेदारी एटीएस देवबंद को दी गई है। शामली में 190, मुजफ्फरनगर में 165 और सहारनपुर में 118 मकतब जांच के दायरे में है। जांच के लिए जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों से भी रिकॉर्ड मांगा गया है। बताया जा रहा है कि जिन मकतबों को लेकर शासन की तरफ से जांच की सूची भेजी गई है, उन्हें लेकर कुछ शिकायतें मिली थी। इसके अलावा कुछ मकतब ऐसे भी हैं जो बिना पंजीकरण संचालित हैं। उन मकतबों पर शिकंजा कसा जाएगा। एटीएस की देवबंद यूनिट की एक टीम ने बुधवार को सहारनपुर शहर के कई मकतबों पर पहुंचकर छानबीन की। 8 बिंदुओं पर संबंधित लोगों से पूछताछ की। यूनिट की एक टीम ने शामली के कैराना में पूछताछ की। टीम पानीपत मार्ग पर स्थित मदरसा पलाहुल मुबीन व मदरसा फैज मसीहुल उम्मत में पहुंची। टीम ने मदरसा संचालकों से जानकारी हासिल की। 2 वर्ष पूर्व भी मदरसों के सत्यापन को पहुंची थी टीम। 18 सितंबर 2022 को शासन के निर्देश पर शामली में स्थानीय प्रशासन ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का भौतिक सत्यापन कराया था। टीम में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व एसडीएम कैराना शामिल थे। इस दौरान मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, आय के साधनों समेत कुल 11 बिंदुओं पर सर्वे किया गया था, जिसकी रिपोर्ट लखनऊ प्रेषित की गई थी। कैराना में मकतबों की जांच को पहुंची एटीएस देवबंद संवाद सूत्र चला। कैराना शामली आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस देवबंद की जांच से बचती है। टीम ने कैराना पहुंचकर नगर के कई मकतबों, छोटे मदरसों की जांच पड़ताल की। इस दौरान टीम ने करीब 6 घंटे तक कस्बे के अलग अलग मोहल्लों में स्थित मकतबों की कुंडली खंगाली। टीम की जांच के दौरान मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा रहा। बुधवार सुबह करीब 11 बजे जनपद सहारनपुर के देवबंद यूनिट से एटीएस की 5 सदस्यीय टीम कैराना पहुंची। इस दौरान टीम कस्बे के पानीपत मार्ग पर मोहल्ला गुलशन नगर में स्थित मदरसा फलाहुल मुबीन व तीतरबड़ा रोड पर बने मदरसा फैज मसीहुल उम्मत में जांच के लिए पहुंची। टीम ने मदरसा संचालकों से पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या, आय के स्रोत आदि के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा टीम ने कस्बे के अलग अलग मोहल्लों में स्थित करीब आधा दर्जन मकतब, छोटे मदरसों में गहन जांच पड़ताल की। करीब 6 घंटों तक मदरसों की जानकारी एकत्र करने के बाद टीम लौट गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण। कि अयोध्या में पहली बार दीपावली तब मनी थी जब भगवान 14 वर्षों का अपना वनवास पूरा करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ लौटे थे। उस वर्ष उनके आने की खुशी में अयोध्या नगरी को दियों से
रोशन किया गया था। इतना पुराना रिश्ता है अयोध्या का दीपावली से। इस नगर से दीपावली प्रारंभ हुई और भगवान राम ने अपनी पहली दीपावली अयोध्या में ही मनाई। देशवासियों को दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। पीएम मोदी। अमित शाह ने दी दीप पर्व की बधाई। प्रकाश का महापर्व दीपावली आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, देशवासियों को दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। रोशनी के इस दिव्य उत्सव पर मैं हर किसी के स्वस्थ, सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, समस्त देशवासियों को प्रकाश के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपोत्सव आज सभी के जीवन में नई ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि लेकर आए। त्योहार आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीपावली की बधाई देते हुए एक्स पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया। वीडियो मैसेज के कैप्शन में उन्होंने लिखा, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना करता हूँ। दीपोत्सव के अवसर पर जगमगाया अयोध्या। बुधवार रात अयोध्या धाम में एक साथ 25,12,585 दियों के प्रज्वलन का किया गया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दीपोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी ने राम मंदिर की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, अलौकिक अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद यह पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर की यह अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के पश्चात यह पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज बने रहेंगे।